हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ जिधर देश में देखो उधर युद्ध की चर्चा हो रही है। क्या है? क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या इस विश्व युद्ध में भारत भी साथ देगा? इन सारे मैटर को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज यूक्रेन और रसिया के बीच इतना बड़ा टेंशन हो चुका है कि जो एक विश्व युद्ध का रूप लेने लगा है। हर दिन रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करता जा रहा है, यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या है पूरा मैटर? आइए हम लोग अपने वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी बड़े युद्ध की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से मैटर से ही होती है, छोटे से मामले से ही होती है। यहाँ पर जो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने की आशंका है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है नाटो। दोस्तों, NATO नाटो वह संगठन है जो कि अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध था उसके बाद तैयार किया गया। दोस्तों, अमेरिका ने एक संगठन तैयार किया। मैं आपको बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तैयार हुआ तो दुनिया के रंगमंच पर दो महाशक्तियां उभर के सामने आई। एक का नाम था सोवियत संघ और एक का नाम था अमेरिका। ये दोनों महाशक्तियां अपने साम्राज्य को, अपनी शक्ति को पूरे विश्व में फैलाना चाहती थी, क्योंकि उस विश्व युद्ध के दौरान सभी देशों की शक्तियां छीड़ हो गई थी। जो भी पावर था वो पावर खत्म हो चुका था। दोस्तों, उस समय सोवियत संघ अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैलाना चाहता था और अमेरिका अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैलाना चाहता था। रूस जो था वो साम्यवादी विचारधारा का और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का। दोनों अपने अपने विचारधाराओं को पूरे देश में फैलाने में लगे हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और रूस कंधे से कंधा मिलाकर के धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध, जिसमें था आपका जर्मनी, इटली और जापान, उनके विरुद्ध संघर्ष किया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की जीत हो गई, उसके बाद अमेरिका अपना साम्राज्य बढ़ाने में लग गया और रसिया अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लग गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ कोल्ड वार, जिसे बोलते हैं हम लोग शीत युद्ध। दोस्तों, सोवियत संघ में ही बहुत सारा देश था, तो अमेरिका ने भी अपना एक संगठन बनाया जिसे बोलते हैं नाटो। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपका 1934 से 1945 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने भी अपना संगठन बनाना शुरू किया, जिस संगठन का नाम था नाटो। अमेरिका द्वारा यह संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन की जो शुरुआत है 4 अप्रैल 1949 को की गई। यानी कि जो नाटो की शुरुआत है वह 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में शुरू की गई। यानी उस समय इसको बनाई गई, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स को बनाया गया। आज नाटो में कुल 30 देश हैं। आज जो तृतीय विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ है दोस्तों, पूरे बात को ध्यान से समझें। आज जो तृतीय विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसमें नाटो का सबसे बड़ा योगदान है। रसिया नाटो से डर रहा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर समझ जाओगे। रसिया जो कभी USSR हुआ करता था, जो कभी बहुत सारे देशों का संगठन हुआ करता था, वह बहुत सारे देशों में 15 देशों में टूट गया। USSR का जो विघटन हुआ वह 1991 में, यानी कि जो सोवियत संघ था अपनी करतूतों के कारण 15 देशों में टूट गया। 1991 की बात है।
दोस्तों 1991 में यूएसएसआर जो है 15 देशों में टूट गया और 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो नाटो ने भी बहुत सारे देश को अपने पास जोड़ने लगा था। लड़ाई थी विचारधाराओं की, एक था साम्यवादी विचारधारा का और एक था पूंजीवादी विचारधारा का। साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो एक कम्युनिज्म की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक कैपिटलिज्म की लड़ाई लड़ रहा था। जो आपका अमेरिका है वह पूंजीवादी विचारधारा का, और जो सोवियत संघ था वो था आपका साम्यवादी विचारधारा का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सभी अपने अपने विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे थे। आपस में एक दूसरे के बीच तनातनी, जोरों से तनातनी बन रही थी। उस तनातनी के कारण बहुत सारे मामले सामने उभर के आ रहे थे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो दोनों महाशक्तियां थीं, ये कभी आमने सामने अस्त्र शस्त्र बंदूक गोलाबारी की लड़ाई नहीं किए। कहा जाता है कि शीत युद्ध मतलब उसके बाद का जो युद्ध हो रहा था वह सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं का, कागज की लड़ाई थी। बंदूक और गोलाबारी की लड़ाई नहीं थी। किसकी लड़ाई थी? कागज की लड़ाई। एक दूसरे लड़ रहे थे आपस में। उस युद्ध को बोला गया शीत युद्ध। उसमें किसी भी बंदूक या गोलाबारी की लड़ाई नहीं हुई। हम उद्देश्य नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा ये है कि आज तृतीय विश्व युद्ध का माहौल क्यों बना हुआ। मैं आपको एक भूमिका तैयार कर रहा हूं, आप उस भूमिका को समझें। माहौल कहां से शुरू हुआ? माहौल शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, जो 1945 में खत्म हुआ। उसके बाद शीत युद्ध हुआ। तो शीत युद्ध मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो कागजों की लड़ाई हो रही थी, जो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही थी, उसे बोलते हैं शीत युद्ध। कहा जाता है कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। उसमें किसी भी बंदूक या गोलाबारी का प्रयोग नहीं किया गया। तो जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तब यूएसएसआर जो है 15 देशों में टूट गया। मतलब यूएसएसआर की जो शक्तियां हैं वे विखंडित होने लगी, अलग अलग बिखरने लगी। इधर नाटो बढ़ने लगा। जब नाटो बना 1949 में, उस समय नाटो के पास आपके 12 देश थे। जब नाटो बना 4 अप्रैल 1949 को, उस समय नाटो के पास 12 सदस्य थे। नाटो मतलब एक ऐसा संगठन जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। यदि किसी एक देश पे हमला होती है तो सारे देश मिलकर के उस हमले का जवाब देंगे। यह है नाटो का अर्थ। तो जिस समय नाटो बना उस समय कितने देश थे? 12 देश थे। लेकिन धीरे धीरे नाटो ने अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई। आगे चल के मैं आपको बता दूं कि 1949 में यह संख्या बढ़ के 12 थी। फिर 2004 में यह संख्या बढ़ के 26 हो गई। और बता दें कि 2009 में 2 और देश जुड़े। एक का नाम है अल्बानिया और एक का नाम है क्रोएशिया। कुल 28 हो गए। और फिर एक देश, 2 देश जुड़े, तो कुल मिलकर के 30 मेंबर हो गए। अभी हाल ही में आपका 2019 में जो नॉर्थ मैसेडोनिया है वो नाटो का 30वां सदस्य बना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या नाटो का भारत सदस्य है? उसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इतना जान जाइए कि अमेरिका द्वारा बनाया गया यह नाटो संगठन, जो कि 1949 में शुरू हुआ, आज इसमें 30 देश सदस्य हो गए हैं। अब जो आपका यूक्रेन है, जो कि रसिया से सटा हुआ है, रसिया का जस्ट नाइबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, वो चाहता है कि हम भी नाटो का सदस्य बन जाएं। मेन मुद्दा यही शुरू होता है। हाँ दोस्तों, यूक्रेन भी चाहता है कि हम भी नाटो का सदस्य बन जाएं। मतलब सोचिए, जब यूएसएसआर हुआ करता था तो उसमें बहुत सारे देश थे। यूएसएसआर जब टूटा 15 देशों में, अपने अलग अलग देशों में टूटा। उसमें से एक यूक्रेन, और यूक्रेन अब चाहता है कि हम रसिया से हट करके
किसका सदस्य बन जाए, नाटो का सदस्य बन जाए। अब ये बात रसिया को नहीं खल रही है कि नहीं रसिया पचा पा रहा है कि हमारा पड़ोसी देश अमेरिका के साथ चला जाए, यानी नाटो का सदस्य बन जाए। क्योंकि यदि यूक्रेन रसिया से हट करके, अभी तो फिलहाल रसिया के साथ भी नहीं है, लेकिन रसिया का जस्ट नाइबर कंट्री है, यदि रसिया के जस्ट बगल में अमेरिका का दोस्त बैठ जाएगा तो सोचिए, ये तो वही बात हो गई कि हम अपने घर में अपने दुश्मन को बैठा रखे हैं। दोस्तों, इसी कारण रसिया नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, हम फिर कहानी सुनाएंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है कि तृतीय विश्व युद्ध क्यों शुरू होने वाला है। आशा करता हूं कुछ भूमिका आपके दिमाग में बन गई होगी। मेन लड़ाई किसकी है? नाटो की। यूएसएसआर टूटा, नाटो बढ़ने लगा, बढ़ करके अब 30 देश है, शायद 31वां देश आपका यूक्रेन शामिल हो जाए, जिससे रूस परेशान होकर के यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। दोस्तों, अभी आक्रमण हुआ नहीं है, यूक्रेन को रसिया चारों तरफ से घेर लिया है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, इस समय जो यूक्रेन है, रसिया चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है, चाहे वो ब्लैक सी हो, चाहे उसके अगल बगल का बॉर्डर हो, उसको रसिया ने घेर लिया है। अब बात यह मुद्दा उठती है कि आखिर में रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि नाटो के सारे देश आपको याद हो जाएं तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं इस पर भी आपको ट्रिक बना के दे दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि नाटो में कितने देश हैं और उन देशों को याद करने का ट्रिक क्या है। दोस्तों, आगे मैं बता दूं, कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन आपका नाटो का सदस्य बने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो यूक्रेन ही वह क्षेत्र है जहां से रसिया ने अपने बॉर्डर की रक्षा की थी। हाँ दोस्तों, यूक्रेन ही वह क्षेत्र है जहां से रसिया ने अपने बॉर्डर की रक्षा की थी। सोचो, यूक्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए। यदि रसिया से यूक्रेन हट करके नाटो में चला जाता है, मतलब कि रसिया का आधा पावर खत्म हो जाएगा। इसलिए रसिया यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि यूक्रेन को मैं नाटो में सदस्य नहीं बनने दूंगा। अब इस बात से, चूंकि रसिया अकेले नहीं है, रसिया के साथ इस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, जो बड़ी शक्तियों में गिनी जाती है, जिसे बोलते हैं हम चाइना, वो रसिया का साथ दे रहा है। दोस्तों, अब चाइना रसिया का साथ दे रहा है, मतलब चाइना के साथ और भी देश आ सकते हैं, आ सकते नहीं हैं, आएंगे। इस समय रसिया 1,25,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन के बॉर्डर को चारों तरफ से घेर लिया है। सोचो, चाइना रसिया का साथ दे रहा है, यदि चाइना के सैनिक भी रसिया के साथ आ गए तो चाइना के साथ साथ और भी देशों के सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण बोल देंगे। तो यूक्रेन खाली थोड़ी ना बैठा है, यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता है, नाटो से हाथ मिलाना चाहता है, तो यूक्रेन के साथ नाटो के देश भी आ जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति जिसे बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, वो नाटो की तरफ से लड़ाई लड़ेगा। अब ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। मैटर छोटा था, लेकिन अब मैटर बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन यह तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें लड़ाई की पूरा माहौल बन चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रसिया यूक्रेन को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता, क्योंकि यूक्रेन रसिया से जस्ट सटा हुआ बॉर्डर है। यदि रसिया पर यूक्रेन पर अटलांटिक मतलब नाटो के साथ यूक्रेन मिल जाता है तो रसिया को सबसे बड़ा घाटा होगा, उसकी जो पावर है वो पावर कम हो जाएगी। इसी कारण रसिया नहीं चाहता कि जो नाटो में है यूक्रेन सदस्य बने। अब बात आती है कि भारत का इस पर विचार क्या होगा। तो थ्योरेटिकली बात करें या फिर पॉलिटिकली बात करें तो कोई भी देश रिस्क लेना नहीं चाहेगा, खास इस समय जिसमें विश्व युद्ध की आशंका हो। लेकिन भारत अमेरिका का एक अच्छा दोस्त है। अब दोस्त के काम नहीं आएगा तो क्या दुश्मन के काम आ जाएगा? हाँ दोस्तों,
जैसे हम लोग बचपन में लड़ाई किया करते थे, तो यदि आपको कोई मारता था तो आपका दोस्त आपके साथ आता था। सेम ऐसे ही होता है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में एक देश नहीं भाग लेता, विश्व युद्ध में धीरे धीरे करके बहुत सारे देश एक तरफ और भी बहुत सारे देश दूसरी तरफ मिल करके युद्ध होता है, तब जाके वो विश्व युद्ध होता है। तो इसमें भारत की क्या भागीदारी है? अब तक भारत ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है, भारत की तरफ से इस पर कोई भी अभी कमेंट नहीं किया गया है, कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन आगे क्या होता है, आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। भारत का इसमें कितना योगदान होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका इतना अपडेट जानना बहुत ज़रूरी था कि दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, यदि आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ लाता रहूँगा और हिस्ट्री वर्ल्ड से जुड़ी हुई कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा चीज़ आपको समझ में आया होगा कि आज रसिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है वो किस स्तर तक बढ़ चुका है और किस कारण बढ़ा है। नाटो के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, अन्य भी सारे युद्ध के बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें भी पसंद करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।